शेख साहब मुझे एक और बात बताएं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि मुस्लिम नून लीग की जो पार्टी है, इसमें लगता है जैसे दो ग्रुप्स हुए हुए हैं, ग्रुपिंग्स हुई हुई हैं, मरियम नवाज शरीफ की और मियां शहबाज शरीफ की। आप एक बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जी, आप आगे क्या लिखती हैं उसको? मुस्लिम नून लीग, हाँ हाँ जी, नून, PMNN, PMLN, 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 यस। एन का किससे आप उसको रिलेट करती हैं? नवाज शरीफ, नून लीग की पार्टी। सो नवाज शरीफ रुए रवा है इस जमात में, कोई ग्रुप नहीं बन सकता। एक बात। दूसरी बात, मैंने मियां नवाज शरीफ साहब के ऑन हिज फेस आई हैव सेड इट कि मैंने बहुत भाई देखे हैं। इस भाई ने भाई होने का कर्ज चुका दिया। शहबाज शरीफ कभी भी पार्टी नहीं बनाता। हाँ, आप ये कह सकती हैं कि शहबाज शरीफ का एक अपना एटीट्यूड है, एक अपना बिहेवियर है, एक अपनी सोच है। आप देखें, शहबाज शरीफ इज ऑफ माय एज, ठीक है। मरियम इज यंगर, और मरियम एक क्राउड पुलर है। क्राउड पुलर है। जब क्राउड उसके सामने होता है तो उसके अंदर से वो जो जवानी का जोश है ना, वो निकलता है। तो आप उसको नेगेटिव ना लें। शी इज डूइंग फॉर मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इज डूइंग फॉर नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जिसको चाहेगा वो लेगेसी उसकी टो करेगा। यानी कि मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ दोनों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, किस्म का कोई नहीं है। हमजा शहबाज शरीफ को भी लेके कोई ऐसी बात नहीं किस्म का नहीं है। और मरियम को अगर आगे मिल जाती लेगेसी, ऑल्दो शी इज अ वुमन, लेकिन होता ना कि मर्दों को या बेटों को दी जाती है, तो देयर इज नो, कोई ऐसी बात नहीं हो सकती। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं, देखिए ना, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। शाहिद खान अब्बासी आजकल बड़ी खबरों में, हाँ जी, अपनी 2 सीटें हार गया। मियां साहब ने फैसला किया कि क्योंकि मेरा पुराना साथी है, तो उन्होंने लाहौर में अपनी सीट उसको दे दी। वहां से MNA उसको इलेक्ट करवाया। उसके बाद उनका भाई भी था, उनके और लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे, समधी भी थे, उनके बहुत सारे लोग थे। उन्होंने कहा शाहिद खान अब्बासी विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। किसी ने कुछ इख्तलाफ किया, इसलिए कि लोग मियां नवाज शरीफ के साथ हैं, वोट मियां नवाज शरीफ के साथ है, सपोर्ट मियां नवाज शरीफ के साथ है। बाकी सब लोग जो है माइनस इस मामले में। अगर कोई अपनी ख्वाहिश रखता है या अपनी ख्वाहिश को मियां नवाज शरीफ से हट के पूरा करना चाहता है, करके देख लो। यानी कि शाहिद खाकान अब्बासी के पास मियां नवाज शरीफ उनको मनाने ही गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ इख्तिलाफात तो है ना, मरियम नवाज शरीफ की कुछ बातें उनको नहीं पसंद आती। बात है ना जी, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जब मरियम नवाज के होते हुए, शहबाज शरीफ के होते हुए, इशाक डार के होते हुए आपके सर पे हाथ रख दिया नवाज शरीफ साहब ने, तो आप इस चीज को क्यों भूलते हैं कि नवाज शरीफ के साथ लोग हैं। और ये अभी आपके रिसेंटली देखे ना, मैंने खुद सुना है, शाहिद के वालिद जो है मेरे तो छोटे भाइयों की तरह, अजीज भी मुझे, लेकिन मैं उसी इस बात से इख्तलाफ लंदन गया था, मियां साहब से मिला, क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की? अगर तुमने पर रास्ते ही लदा करना था तो क्या जरूरत थी ये मशवरा देने गए थे कि मियां साहब ना आया? कैसे हो सकता है? लेकिन लंदन से मुझे एक बात याद आई कि जब मियां साहब ने लंदन से एहतसाब का नारा लगाया, तो उसके बाद एक ऐसा माहौल में एक क्या कहते हैं, हलचल तारी हो गई कि शहबाज शरीफ को उल्टे पांव वापस जाना पड़ा लंदन। और उसके बाद आपने ये देखा कि मियां नवाज शरीफ ने जलसे में दोबारा कोई ऐसी बात नहीं की जिस तरह की। बिल्कुल ठीक किया। ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। अब देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, जो बात वो कर रहे थे मियां साहब, आज वही बात आपके सामने आ रही है, सच हो रही है ना। जुडिशरी उसका अपना एक तरीका है, एहतसाब का उनका अपना तरीका है। हमारी तरह नहीं है, सियासतदानों की तरह नहीं है कि हर अदारा जो है आपकी अकाउंटेबिलिटी करने शुरू कर देता है। इसलिए कि हम कमजोर हैं, हमने हर किसी को अपने गिरबान पकड़वा दिया हुआ है अपनी वजह से। जुडिशरी का अपना एक तरीका है, आप देख लीजिए।
उन जज साहिबान ने, जिन जज साहिबान ने मिसकंडक्ट किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, इसमें बहस में नहीं जाना पड़ता। आप देखें उनका केस जुडिशियल काउंसिल में पूरा हो गया। अब आप दूसरी तरफ आ जाइए एस्टेब्लिशमेंट का, उनका अपना एक तरीका, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है जो अपने उनके इंस्टीट्यूशन के अंदर होती है। मियां साहब ने एक नारा लगाया कि ये जो वोट है उसकी एक इज्जत है, उससे वो पीछे नहीं हटे। हाँ, ये हो सकता है कि खुदा उनको इज्जत देता है जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो दोनों अदारों से वो रिक्वेस्ट करेंगे, एप्लीकेंट बनेंगे, उनको दरखास्त करेंगे कि इस मुल्क के साथ, मेरे मुल्क के साथ, मेरे मुल्क के अवाम के साथ ये घिनौना खेल खेला गया और आपके अदारों के अंदर से खेला गया। वो शख्स इसमें शामिल था इस सारे घिनौने खेल में, जिसने आपके मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया, जिसने आपके मुल्क को दोबारा टेररिज्म में घेर दिया, जिसने आपके मुल्क को फाका कशी पे मजबूर कर दिया अवाम को। ये लोग उसके जिम्मेदार हैं। आप इस पे इनका एक्शन लें। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि आपके इंस्टीट्यूशंस की इज्जत रिस्टोर होगी, उनकी इज्जत और तकरीम में इजाफा होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मुझसे उस वक्त भी किसी ने पूछा था, शहबाज शरीफ, मैंने खुदा के बंदो, शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर है। हो सकता है अपने मियां साहब से ये बात करने गए हों कि जी हमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, ये हमारी प्रिपरेशन है, ये आप बता दीजिए कि इसमें कोई तब्दीली तो नहीं करनी, आप बता दीजिए। और देखिए आपने चेंज आई, उसमें प्रोग्राम में चेंज आई कि फौरी तौर पे ये तय कर लिया गया कि एयरपोर्ट से मियां साहब बाई रोड नहीं आएंगे, जैसा कहा हेलीकॉप्टर पे आएंगे। ये चीजें थी जो तय करने गए थे कि ये सब कुछ हो गया। अब आप बताइए। अच्छा चलिए, मियां साहब शहबाज शरीफ चले गए, मरियम क्यों गई थी? अब असल मसला ये है कि हमारे पास इतना ज्यादा वक्त है कि हम इस किस्म की बातों के अलावा और हमें सोचते कुछ नहीं। लेकिन देखे ना, ये बातें फोन पे भी तो हो सकती थी। नहीं, अब मरियम आप अपनी बेटी के एडमिशन के लिए गई, जहाँ तक हमें मालूम है। बिल्कुल नहीं। अब दो तरह की बातें थी। मरियम नवाज गई थी, फिर थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि मरियम नवाज शायद अपना इलाज के लिए गई थी। अच्छा। जो उनको स्विट्जरलैंड जाना है, उन्होंने वो अपना कट डाउन किया वो प्रोग्राम, वो वापस पाकिस्तान आई। मैंने जो आपको अर्ज किया ना, मुझे देखे, मैं कोई उसका चश्मदीद गवाह नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने अंदाजे, अपने तजर्बे की बिना पे। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं तो जाहिर है जी। हाँ, बिल्कुल। अब दूसरी बात यह है कि मिसाल के तौर पे आप कह रही एडमिशन के लिए कोई चीज छुपी रह सकती है। देखिए ये अंदाजे है ना, अब जैसे मैंने आपसे कही। हाँ जी। हाँ, ये हमारी सबसे बड़ी जो खराबी और खामी है ना, हम अंदाजे बहुत लगाते हैं और गलत अंदाजे लगाते हैं। अब मुझे ये बात बताएं, किसी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा ना, या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन किया होगा ना, तो उस एडमिशन के कागजात ऐसे हैं जो पब्लिक नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो हो सकते थे। वो कौन सा ऐसा कोई रॉकेट साइंस है या कोई हिडन सीक्रेट है जो आप निकाल के बाद प्राइवेट कॉलेज आप तो समझते हैं कि वहां पे आपके हर चैनल के वहां पे लोग मौजूद हैं। चलिए आप उसको छोड़ दीजिए। वो दूसरी जमात वाले जो रोज आके मियां साहब के सामने बैठ के अपनी रुएदाद सुनाया करते थे, अपना रोना सुनाया करते थे, वो थोड़े थे, जाके निकाल के ले जाते। मैंने जो आपको गुजारिश की, हो सकता है क्या है पीछे मुझे नहीं पता, मैं आपको अपने तजर्बे की रोशनी में ये बात बताऊं। इत्तेफाक से मैं वहीं पे था, और उसमें जिस दिन वो मरियम और शहबाज साहब वहाँ पे मौजूद थे मियां साहब के साथ, मैं भी वहीं पे था। और मैंने ऐसे चीज़ कोई नोट नहीं किया, ऐसी चीज़ कि जो मुझे ये समझ आए कि ये चीज़ जो है इसके लिए स्पेशली इसके लिए आए। माना जा सकता है क्योंकि देखिए आप तो उनके करीबी हैं ना, और आप नून लीग पार्टी से भी आपका ताल्लुक है, और ऑब्वियसली यू हैड बीन स्पेशल एडवाइजर टू पीएम एज वेल, तो व्हाई नॉट, देयर कुड बी चांसेस ऑफ 99.9% कि आप सही कह रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आगे चलूंगी, जैसे कि आपने देखा भी रिसेंटली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP ने सबको हिला दिया अपने सिर्फ छोटे से एक जलसे से, जो कि एक ज़िले में हुआ है। तो देखिए सियासी पंडितों का ख्याल है कि मुस्लिम नून लीग पार्टी की जगह पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज़्यादा स्पेस दी जा रही है। व्हाट डू यू थिंक?
इज दैट करेक्ट? देखो मैं पहली बात जो सियासी लोग होते हैं ना, वो इन चीज़ों से खाइफ नहीं होते, वो इन चीज़ों से सीखते हैं। अगर वो गलती कर रहे हैं या उनमें कोई कमजोरी है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। Who knows? ये कौन कह मैं मेरी राय नहीं है ना मेरा खत्मी फैसला है। कल क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ जी। वो इस्तेहकाम रहता है कि नहीं रहता, अब मैं उस बारे में कुछ कह नहीं सकता। आईपीपी ने जो अभी जलसा किया है, क्या लगता है आपको, क्या उससे नून लीग पार्टी, मुस्लिम नून लीग पार्टी जो है, खौफजदा हुई है? कुछ ऐसा लगे कि घबराई हो, जरा थोड़ी सी हिली हो? आप एक बात मानेंगे? 0.1% जिलजिले वाला जो एक होता है ना, आप मानेंगे? मान लो, बताएं। मुझसे सच सुन ले कि मुझे यही नहीं पता जलसा किया काम है। जलसा देखिए बड़ा कामयाब हुआ है, बड़ा बेहतरीन हुआ है। मैं नहीं कहता। जहानिया में हुआ है। कहाँ पे? जहानिया। मैंने नहीं देखा, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। आप तो मुस्लिम नून लीग के हैं ना, तो आपने क्यों देखा? नहीं, मैं वैसे ही नहीं देखता इन लोगों को। ठीक है ना, जलसा। अब आप देखें, मैं आपको गुजारिश करूं, अब मियां साहब ने जलसा किया, पूरी दुनिया ये कह रही थी कि मियां साहब जलसे के इस वक्त आ रहे हैं जिस वक्त बहुत मुश्किल और टफ टाइम, बल्कि वो जो शायद की बीच में कट हो गया था, ये कहने गया था कि मियां साहब ना आए। अब जब मियां साहब तशरीफ लाए, मियां साहब ने जलसा किया, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, आपके सामने था जलसा, उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन, उसमें लोगों का जोश और बलबला आपने देख लिया। अब आप अपने सवाल की तरफ आ जाइए। एक जलसा आपने किया, अब उसमें कौन लोग हैं? उसमें वो लोग हैं जिनका सियासत करना लाजम है। अब अगर आप कहें तो मैं नाम ले लेता हूं, जगीर तरीन, एक अपने हल्का अहबाब तो है उसका, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तो है उसकी, और इर्दा गिर्द जो लोग हैं उनकी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब उनके पास मुस्लिम लीग नून में कोई रास्ता नहीं है, पीपल्स पार्टी में कोई जगह नहीं है, अब जमात इस्लामी में जाने से रहे वो, अब उनके पास फिर क्या रह जाता है? एक वही काम रह जाता है जो कि जगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब जिस पार्टी को लीड कर रहे हैं, अब उसमें जाएंगे। अब जो भी सियासतदान उसमें जाएगा, जलसे में जाएगा, वो अपनी सियासी बका के लिए जाएगा, जोर लगाएगा, एफर्ट करेगा कि ये जलसा कामयाब हो, मैं अपनी पूरी कुव्वत के साथ उसमें शामिल हूँ। और उसमें जो आपकी इस्तेकाम पार्टी है, उसमें मेरे ख्याल मेरे जैसा कोई गरीब आदमी नहीं है। सारी मालदार है। तो लोगों को ट्रांसपोर्ट करना, या आपने बहुत सॉलिड स्टेटमेंट पास कर दी है कि कोई नहीं है, आम इंसान नहीं है, लेमैन नहीं है। आम आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ ना। सियासत अब गरीब आदमी का काम नहीं है। मैंने ये कहा है कि मेरे जैसा कोई गरीब आदमी उस पार्टी में नहीं है। तो लाजिम बात है, जब आप किसी लोगों को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको आप लेके जाते हैं, तो उसके लिए तो आपके पास सरमाया होना चाहिए। आपने ये चीज देखी कि देखिए, अगर हम बात करते हैं कि पार्टी अनाउंस करने के बाद जहांगीर तरीन अगले दिन ही लंदन चले गए, और सुनने में ये आ रहा था, कहाँ चले गए? लंदन चले गए। लंदन चले गए, और सुनने में ये आ रहा था कि मियां नवाज शरीफ के साथ वो सियासत के मामलात और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुज़ाकरात कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले वक्तों में पंजाब में आईपीपी की अलायंस बन सकती है? अलायंस बन सकती है आईपीपी की? ये इट्स टू अर्ली। हाँ, आप ये कह सकती हैं कि जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस होगी डेट, उसके बाद ये काम से शुरू होगा। कौन कहाँ जाके बैठता है, कौन किसके साथ कंफर्टेबल है, ये फिर उस वक्त शुरू होगा। आपका क्या ख्याल है 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है फौजी अदालतों में, क्या आप उसकी हामी भरते हैं? मेरे ख्याल में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, पहले जो जज साहबान ने उन्होंने अपनी सोच और अक्ल के मुताबिक जो फैसला दिया वो अपनी जगह पे, अब उसके बाद फिर वो दोबारा बड़े बेंच के सामने है। मेरा ख्याल है हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए इस मामले से। हाँ, अगर आप ये समझती हैं या ये पूछना चाहती हैं कि 9 मई का जो वाकया था वो दुरुस्त था, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, कतई तौर पर।
नहीं वो तो जाहिर है, वी एग्री, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैं ये कि नहीं होना चाहिए था। आपका किसी फर्द वाहिद से इख्तलाफ हो सकता है, उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, उसकी शक्ल सूरत से इख्तलाफ हो सकता है, उसके लिबास लब लहजे से इख्तलाफ हो सकता है, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन से इख्तलाफ, बिल्कुल अदारे को तबाह करना, ये कहाँ का इंसाफ। शेख साहब, आपने मियां नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का दौर भी देखा है, फिर दूसरी जानिब आपने मियां शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टरशिप का दौर भी देखा है, तो आपको दोनों में क्या फ़र्क महसूस होता है? देखिए इन दोनों का अपना अपना अंदाज है। मियां साहब लो प्रोफाइल पे काम करते हैं, बड़ी बड़ी आराम से धीमे लहजे में और गुफ्तगू करते हैं, पब्लिक को भी एक्सेप्टेबल है और फॉरेन जो है आपकी पार्स हैं उनको भी एक्सेप्टेबल है। मियां शहबाज शरीफ देयर इज नो डाउट इन इट कि बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन उसमें तेजी बहुत है। तो कहता है ये काम जो है ना बस अभी 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 खत्म, ही स्मार्ट, अभी 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 खत्म कर दो। अच्छा शेख, वो ठीक है, लेकिन देखिए मैं वही फिर आ जाता ना बात कि मियां नवाज शरीफ एक अपनी शख्सियत है, तो जब आप शहबाज शरीफ को उनके सामने लेके आएंगे तो ऑब्वियसली फिर अब मियां नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का कंपैरिजन बनता नहीं है। ये आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर शेख रुहेल असगर, हमारे साथ समा पॉडकास्ट में मौजूद होने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। वी लिटरली फील ऑनर्ड कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। विल कम बैक टू दिस Mocha Face Cafe again with some special guest. Till then, stay tuned and don't forget to share, like and subscribe our summer podcast. Busha Khan's leaving. Stay tuned. Bye-bye.